दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पुराने समय काल में एक राजा था और काफी सारे मंत्रियों के साथ में ये लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं हथियार हथियार चलाने की। तो राजा के वहां पर एक मंत्री हुआ करता था, वो हर समय एक ही बात बोलता था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो तो वेस्ट हो रहा है। तो राजा को हमेशा बोले यार ये क्या एक ही बात बोलते रहता है, एक ही बात बोलते रहता है। तो 3-4 दिन के बाद में राजा की उंगली कट जाती तलवार से प्रैक्टिस करने के टाइम। तो वहीं पर वो मंत्री भी खड़ा होता है, तो वो बोलता बोले जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को क्या हुआ, गुस्सा आ गया, बोले यार इसको पटक के अंदर करो। पहले ही बोले रोज दिमाग मेरा खराब करता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। बोले क्या इसने लगा रखा है, बोले इसको पहले जेल के अंदर डालो। वो बोलता बोले जो होगा वो भी अच्छा होगा, ये बोल के उसको तो जेल में ले जाते हैं। अब राजा आ जाता है उसके वहां पर, तो राजा बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ, चलो मेरी उंगली कट गई कोई बात नहीं। दूसरे दिन वो जाता है उसके पास में कारागार में, बोले जो हुआ अच्छा हुआ वो बराबर है, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ ना, तुम तो जेल में आ गए, मेरी उंगली कट गई, तो बोले वो तो बुरा हुआ ही है बराबर। तो बोले राजा जी वो जो भी हो रहा है ना वो भी अच्छा हो रहा है, आगे जो भी होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो बोले तुम्हारे बारे में मैंने सुन रखा है तुम भविष्यवाणी भी बड़ी करते हो। बोले नहीं नहीं महाराज मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करता। बोले नहीं कुछ तो बोल मेरे बारे में तुम। तो मंत्री बोलता ठीक है। बोले महाराज कल आप खीर खाओगे। राजा बोलता मैं खीर खाऊंगा। बोले ठीक है। बोले अगर मैं कल खीर नहीं खाऊं तो तेरे को फांसी पे चढ़ा दूंगा। बोलता महाराज जैसी ऊपर वाले की इच्छा, जो होगा वो अच्छा होगा। तो बोल के फिर बैठ जाता जेल में। तो राजा अचंभित हो जाता है, बोले यार ये आदमी को मैं कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं। अब राजा के दिमाग में आता है कि कल कैसे ही करके इसको फांसी पे चढ़ा दूंगा मैं। राजा इतना अंदर से ये हो जाता है। अब दूसरे दिन राजा रात को सो नहीं पाता है। रात को सोचता है बोले अगर मैंने कल एक्चुअल में मुझे कोई खीर जबरदस्ती तो खिला नहीं सकता, लेकिन इस महल में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अगर मुझे प्यार से बोले मेरे को मना नहीं कर सकता। और वो कौन है, तो रानी है। अब उसके दिमाग में आ गया, बोले रानी अगर मेरे को बोल दे तो मेरे को, बोले मैं एक काम करता हूँ भेष बदल के जंगल में चला जाता हूँ। देखो कहां पर ले जाती कुदरती, देखना। भेष बदल के बोले मैं जंगल में चला जाता हूँ, वहां पे कहां खीर मिलेगी, शिकार पे निकल चलते हैं और क्या, बोले देखी जाएगी जो भी है। ठीक है। अभी सुबह में भेष बदला और जंगल की ओर निकल गया। तो जंगल की ओर थोड़ा लंबे निकल गए तो थोड़ा अंदर ये ऐसे चले गए कि जहाँ पे इनकी पीछे सेना की जो टुकड़ी थी वो उनसे ये थोड़े से अलग हो गए। किसी शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते ये अकेले पड़ गए। अकेले पड़ गए तो थोड़ा सा आगे जंगल में कोई शादी हो रही थी। तो शादी जब हो रही थी तो वहां पर क्या, पहले के जमाने में डाकू वगैरह बहुत सारे आते थे लूटने के लिए। ठीक है। और जंगल में आदिवासी लोग बहुत रहते थे। तो वहां पर जब ये देखा गया कि वो शादी का जो माहौल था उधर बहुत सारे लोगों ने खाना वाना सब बनाया होता, उसमें एक आइटम और भी थी। आप समझ गए होंगे कौन सी, खीर। राजा को तो खीर खानी नहीं थी। राजा ने देखा, बोले यहाँ पर, बोले मैं एक काम करता हूँ पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। बोले पूरा माहौल क्या क्या चल रहा है बोले वो देखते हैं। तो राजा जंगल में उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, भटक जाता, इसलिए वो देखता। तो बोले लेकिन मुझे यहाँ पर कोई पहचानता नहीं, इसलिए बोले वो तकलीफ हो सकती है। तो वो पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है और वो नीचे सब देखता। उतने में डाकू लोग हमला करते हैं, क्योंकि डाकू लोगों के वहां पर भी कोई प्रोग्राम होता है। अब ये देखता है कि डाकू सब लूटने वाले होते, तो जो जिसकी शादी होती है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। अब डाकू लोग देखते हैं, बोले यार बंदों ने खाना वाना तो बड़ा लजीज बनाया, खुशबू वगैरह आ रही है, लेकिन डाकू में भी एक होशियार मंत्री उनका भी होता है। तो बोलता बोले देखो, बोले डाकू जी, बोले इन्होंने सारा खाना बोले लात मार के ढोल दिया है, पूरी जमीन पे फेंक दिए, वो फेंक दिए, वो फेंक दिया, लेकिन आप देखो खीर का तपेला ऐसे कैसे। बोले मुझे ऐसा लगता है कि इस खीर में जहर वहर डाल दिया होगा ताकि हम सब डाकू इसको खाएं पिए और स्वाहा हो जाए। अब राजा ये सब सुन रहा तो डाकू के भी दिमाग में आया जो सरदार था, बोले यार किया क्या जाए ऐसा कि बोले इसको किसको चखाया जाए ताकि ये पुष्टि हो। अब अपने घोड़े को तो चखा नहीं सकते कि घोड़ा तो उनका हम सफर था, नहीं तो घोड़े को चखा देते, बोले घोड़ा कहीं मर जाएगा। तो बोले देखते हैं। उतने में एक जन की नजर उस पेड़ पे बैठे हुए बंदे पे पड़ती। वो कौन था, यस राजा। बोलते देखो, बोले एक यहाँ पे छुप के बैठा है इनका साथी। अब वो उनका साथी होता नहीं, लेकिन डाकू को थोड़ा पता है। डाकू पकड़ के उसको नीचे उतार के बोलते बोले भाई तो बोले खीर खा।
अब राजा राजा उनको पता नहीं कि ये राजा है और वो बता सकता नहीं क्योंकि डाकू इतने सारे थे। अब उनके वहां पे भी कोई हवन ववन चल रहा था इनका डाकुओं के वहां पे भी, तो उस टाइम पे नर बलि भी चलती थी। अब वो राजा जो है वो बोलता है मैं आप मुझे जो बोलोगे मैं खा लूंगा, सब्जी खा लूंगा, पूरी खा लूंगा, दाल खा लूंगा, वो सब आइटम खा लूंगा, लेकिन बोले मुझे खीर मत खिलाओ। अब तो वो जो मंत्री था सरदार का मंत्री वो बोलता बोले पक्का अब इस खीर के अंदर कुछ है, इसको साले को खीर खिलाओ। तो राजा सोच में पड़ गया कि यार ये तो फंस गए, ये खिला के ही रहेंगे। तो गले पे रद्दी तलवार डाकू ने खा, जबरदस्ती 4-5 कटोरे ठूस ठूस के राजा का पेट फट नहीं जाए इतना मोटा नहीं, तब तक उसको खीर खिलाई। अब खीर खिलाने के बाद में बोला इसको इसे छोड़ नहीं सकते, बोले इस खीर को उठाओ और इसको भी बंदे को भी उठाओ, अपने यहाँ पे हवन चल रहा है, नर की बलि देनी है, बोले इसको ले लो नर की बलि देने के लिए। तो राजा को पकड़ के वहां पे ले जाते हैं नर की बलि देने के लिए। अब मजे की बात, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब इसको पकड़ के ले गए नर की बलि देने के लिए उनके वहां पे जो हवन चल रहा था। तो ये तो साबित हो गया थोड़ी देर के अंदर कि राजा मरा नहीं, मतलब खीर में जहर दी तो सारे लोगों ने खीर अच्छे से खाई वहां पे, और राजा को एक और कटोरी वहां पे टिका दी। तो राजा तो उस दिन खीर ही खाया, उसने और कुछ बेचारे को खाने मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था खीर खाओगे। अब क्या होता है कि जब बलि देने का समय आता है तो वही मंत्री जब देखता है राजा का हाथ पीछे बांधा हुआ होता है जिसमें से एक उंगली कटी हुई होती है, वो जो तलवार से कटी थी, तो बोले ये तो बोले नर बलि, बोले संपूर्ण नर की बलि दी जाती है तो उसके अंग पूरे होने चाहिए, इसकी तो बोले उंगली कटी हुई है, तो बोले इसको तो बोले छोड़ दो, बोले मारो भी मत, बोले छोड़ दो इसको। तो राजा वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस महल में आता है। महल में आता है तो महल में आकर के सबसे पहला काम क्या करता है, बोले वो मंत्री को पकड़ के लाओ। मंत्री को पकड़ के लाया जाता है। बोले भाई वो कहानी नहीं बताता राजा, लेकिन राजा ये बोलता है भाई ठीक है देख अभी आपने बोला खीर, बोले महाराज, बोले अगर आपने मेरी बात मानी होती ना, जबकि वो तो थोड़ा सा ज्ञानी था, जेल में था, उसको तो पता नहीं था क्या हुआ, लेकिन वो 2 ही शब्द बोलता, बोले अगर महाराज आपने मेरी बात मानी होती तो आप आराम से महल में बैठ के रानी के हाथ से खीर खाते, क्योंकि उस दिन वहां पर भी खीर ही बनी थी। राजा अचंभित था, बोले यार बात तो आपकी सही। फिर उसने पूरा स्टोरी बताया। बोले लेकिन बोले मुझे तकलीफ हुई, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुमको सजा दी तो मुझे भी जंगल में सजा मिल गई, जबरदस्ती मैंने खीर खाई, मुझे थोड़ी बहुत मार भी पड़ी, सब बराबर है, लेकिन तुमने ऐसा क्या काम किया तो तुमको भी सजा मिली, तुमको भी तो जेल जाना पड़ा, और तुमने इतनी, और तुम्हारे साथ अच्छा क्या हुआ। तो बोलता महाराज सबसे पहली चीज आपने मुझे जेल में डाल दिया, आप खुद जंगल में चले गए, तकलीफ आपको ज्यादा हुई, आप अपनी टीम से बिछड़ गए। अब मैं तो रहा इधर, तो मुझे तो 2 टाइम का अच्छा भोजन जैसा भी मिल रहा था, लेकिन मिल रहा था, मैं तो शांति से बैठा था। दूसरा, वहां पर नर बलि के लिए जब आपको बांधा गया तो आपकी उंगली कटी हुई थी, तो आप तो संपूर्ण पुरुष नहीं थे, लेकिन मैं तो संपूर्ण पुरुष था ना। अगर मैं जेल में नहीं होता तो क्या होता, मैं आपके साथ में होता, और आपके साथ में होता तो वहां पर बलि किसकी चढ़ती, समझ गए। तो जीवन में जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, जो होगा वो भी सुपर बेस्ट हुआ, और अभी तक जो हुआ कभी भी अफसोस मत करना, सुपर बेस्ट हुआ। थैंक यू सो मच सुरेंद्र चौहान। कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।